वी लुकअप एक्सेल का वो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपडेट देखो। सो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो सीखना चाहते हैं वी लुकअप फ्रॉम बेसिक, आज हम पढ़ेंगे कि वी लुकअप क्या होता है, उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल, उसका जो सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स में जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसको एकदम डीप में जानेंगे। क्योंकि सिंटैक्स के बिना आप किसी भी फंक्शन को अच्छे से नहीं समझ सकते और आगे जाके एडवांस चीज़ों में आप ज़रूर फंसेंगे अगर आपने सिंटैक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। मेरे पास एक पीडीएफ है, एक मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया अभी तो फिलहाल, मैं इसको पीडीएफ में बना दूंगा। इसमें मैंने वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एज अ बिगिनर। इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है वी लुकअप की, एग्जाम्पल लिखे हैं, सिंटैक्स लिखा है और सिंटैक्स को अच्छे से समझाया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वी लुकअप की डेफिनेशन से। वी लुकअप क्या बोलता है? वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप। जैसा कि नेम से समझ आ रहा है, हमें वर्टिकली किसी चीज को फाइंड आउट करना किसी टेबल में से, उसी को हम बोलते हैं वी लुकअप। बट वी लुकअप किसकी हेल्प से फाइंड आउट होता है? वी लुकअप में जो फॉर्मूला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लुकअप वैल्यू। आप किसी दूसरे कॉलम की हेल्प से कोई दूसरे कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम वी लुकअप का यूज करेंगे। मैंने हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी हुई है और इंग्लिश में भी, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने वी लुकअप के एग्जाम्पल की ओर। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ये अपना। जैसे मान लो आपके पास रोल नंबर है, एक डेटा है आपके पास टेबल, उसमें नेम भी लिखे हुए हैं और मार्क्स भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का। हम चाहते हैं कि उस रोल नंबर आईडी से हम उस स्टूडेंट का नेम और उस स्टूडेंट्स की मार्क्स, जितने टोटल मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। ये था अपना एक बेसिक सा एग्जांपल, हम इसको अच्छे से समझेंगे एक्सेल में प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। ठीक, अब हम देखते हैं वी लुकअप का सिंटैक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपनी वी लुकअप का सिंटैक्स। आपने इसको नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा वी लुकअप में। तो वी लुकअप फॉर्मूला लिखने से पहले, हम हमेशा कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं उससे पहले हम लिखते हैं इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल्स टू, फिर हमने लिखा अपने फॉर्मूला का नेम वी लुकअप और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं। फर्स्ट है लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे, देन कॉलम इंडेक्स नंबर एंड लास्ट में रेंज लुकअप। अब ये सब क्या होते हैं, चलो इसको समझते हैं वन बाय वन। लुकअप वैल्यू का क्या मतलब है कि डेटा वी वांट टू लुकअप, दिस वैल्यू कैन बी अ नंबर, टेक्स्ट और सेल रेफरेंस दैट रिफर्स टू अ वैल्यू। मतलब हमारे पास जैसे ऊपर एग्जांपल में रोल नंबर था, तो ये रोल नंबर हमारे लिए लुकअप वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम नेम और मार्क्स फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट का। अब अपने देखते हैं टेबल एरे क्या है। टेबल एरे मतलब हमें टेबल को सिलेक्ट करना है, उस टेबल को जिसमें हम वो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। मीन्स द लुकअप टेबल, जिसमें से वैल्यू को हम सर्च करना चाहते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। अब अपना आता है थर्ड इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट या पैरामीटर आप बोल सकते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमें किसका वहाँ पर डालना है? उस कॉलम का जो हमें वैल्यू चाहिए, जो रिजल्ट में हमें चाहिए, उसका कॉलम इंडेक्स डालना है। और डेफिनेशन में भी हमने ये लिखा है कि लुकअप वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं उस कॉलम का नंबर। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ आर्गुमेंट की ओर, जो कि है रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप में क्या होता है, आपसे वो दो चीजें पूछता है। एक ऑप्शन आप आता है अपने पास अप्रोक्सीमेट और दूसरा ऑप्शन है अपने पास एग्जैक्ट मैच। आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए जो हम ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हम फॉल्स वैल्यू यूज करेंगे, मतलब हम जीरो भी लिख सकते हैं वहाँ पे। तो उसका मतलब ये है कि हमने एग्जैक्ट मैच वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और दूसरा ऑप्शन आता है अपने पास ट्रू वैल्यू, मतलब हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। जैसे मैं कोई सैलरी फाइंड आउट करना चाहता हूँ किसी एम्प्लॉय की, बट मुझे एग्जैक्ट सैलरी नहीं पता है, तो वहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकता हूँ।
और इसी में अपने पास एक नोट मैंने डाला हुआ है कि देयर विल बी ट्रू वैल्यू बाय डिफॉल्ट इफ यू नॉट सेलेक्ट एनी वन ऑफ, मतलब आपने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं की है अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच में से, तो बाय डिफॉल्ट वो अप्रोक्सीमेट लेता है ताकि हमारा जो आंसर है वो सही हमें मिले। क्योंकि एग्जैक्ट मैच में हमेशा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो एरर दे सकता है, बट अप्रोक्सीमेट में कभी भी एरर नहीं देता। तो ये था बेसिक आइडिया वी लुकअप का। अब अपने बढ़ते हैं एक्सेल सीट में और समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कि हम वी लुकअप फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। सो अब हम अपनी एक्सेल सीट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जिसमें हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम दिए हुए, नेम, आईडी एंड सैलरी, और हम चाहते हैं कि नमन की सैलरी फाइंड आउट करना। मैंने सेल भी हाईलाइट किया हुआ है, नमन और उसकी सैलरी। तो चलिए फिर हम अप्लाई करते हैं अपना वी लुकअप फॉर्मूला। हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू और फिर टाइप करेंगे अपना फॉर्मूला वी लुकअप। जैसे ही हमने वी लुकअप लिखा, हमारे से ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब अपनी लुकअप वैल्यू कौन सी है इसमें से, जिस वैल्यू से हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, और यहाँ पर है अपना लुकअप वैल्यू नमन। नमन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अपने करेंगे फ्रीज, लॉक कर देंगे F4 से। अब हमने फ्रीज क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी हम नेम या आईडी लिखेंगे वो इसी सेल में लिखेंगे और यही अपना लुकअप वैल्यू होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए अपना लुकअप वैल्यू का सेल। इसलिए हम इसको लॉक कर देंगे, फिर देंगे हम कोमा और टेबल एरे में अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे टेबल का डेटा। आप चाहें तो हेडिंग भी ले सकते हैं। फिर हम इसको भी फ्रीज कर देंगे F4 से, क्योंकि अब नहीं चाहते हैं जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हमें मिले, इसलिए हम इसको F4 से लॉक कर देंगे। फिर देंगे कोमा और कॉलम इंडेक्स नंबर में जो रिजल्ट चाहिए हमें उसका कॉलम नंबर डालेंगे, और सैलरी अपने कॉलम नंबर 3rd पर है, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। फिर देंगे हम कोमा। अब ये अपन से पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट रिजल्ट चाहिए आपको या एग्जैक्ट मैच। हमें एग्जैक्ट चाहिए क्योंकि हमारी सैलरी 15,000 है हमारे पास अपनी टेबल में, इसलिए मैं या तो यहाँ पर सीधा एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट कर लूँगा या फिर 0 लिखूँगा। मैं यहाँ टाइप करूँगा 0। अब ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा एंड एंटर कर दूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना एंटर किया, हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है 1500। अब मान लो मैं नमन चेंज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे मोहित का जो सैलरी है वो मिले, तो यहाँ से मैं टाइप कर दूंगा मोहित और कर दूंगा एंटर। तो हमारी जो सैलरी है वो भी चेंज हो चुकी है। लेट सपोज मैं मोहित नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमें मयंक की सैलरी मिले, तो मैं मयंक लिखूंगा और एंटर कर दूंगा और हमें मयंक की सैलरी मिल जाएगी। सो ये था अपना बेसिक कि हम कैसे यूज कर सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। अब सेम अपन देखते हैं सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, उसका डेजिग्नेशन दिया हुआ है और सैलरी दी हुई है, और हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो ये आईडी है इसकी सैलरी क्या है। तो वही सेम तरीके से हम वी लुकअप यूज करेंगे, इक्वल्स टू लिख के वी लुकअप और लुकअप वैल्यू में अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेंगे और F4 से इसको लॉक कर देंगे, फिर कोमा देंगे और पूरा टेबल एरे का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको भी हम कर देंगे F4 से लॉक, फिर देंगे कोमा और अपना कॉलम इंडेक्स नंबर जो रिजल्ट हमें चाहिए उसका है 4, सैलरी अपनी 4th नंबर पर है इसलिए हम डाल देंगे 4, फिर देंगे कोमा और हमें चाहिए वापस से अपना एग्जैक्ट मैच, इसलिए हम लिखेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देंगे। इससे हमें हमारी जो सैलरी चाहिए थी एम्प्लॉय आईडी की वो मिल जाएगी। सेम मैं चाहूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 111 एंड एंटर करता हूँ, तो हमें यहाँ पर सैलरी मिल चुकी है मोहित खत्री की, जो कि है 16,800। सो ये थे अपने बेसिक 2 एग्जाम्पल्स, और हमने अपना जो वी लुकअप है वो अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे एडवांस वी लुकअप की ओर भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो एज ए पार्ट 1 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। हम सेम वी लुकअप की सीरीज लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।